नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास की क्लास, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे दोस्तों, आप बिलीव कीजिएगा, ठीक है। और एक बार क्लास लेकर के देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। ये सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन बुक कहाँ से है ये हम पहले कल वाली क्लास जो हमने अब से पहले क्लास जो ली थी उसमें आपको बता चुके हैं, ठीक है। एमटीजी बुक है जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन है 10 ईयर, ठीक है। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन है, ओके। और जेन्युइन क्वेश्चन है, सारे बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। और आपको दिखा भी चुके हैं उस बुक को हम कैसी है, ठीक है। नाम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, आप उसे परचेज कर लें, बहुत अच्छी बुक है। और उसी से अपनी जो है प्रिपरेशन करें, आप देखना आपका जो है आउटपुट बहुत ही गजब होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। परसों जो क्लास कल हमारी क्लास नहीं आई थी दोस्तों, क्योंकि हम कल हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थे कि वीडियो बना भी पाए, क्योंकि उठने में भी दिक्कत थी, ठीक है। आज भी तबीयत खराब है लेकिन थोड़ा आराम है। हम तुरंत आपकी सेवा में आ चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन हमने परसों वाली वीडियो में करा दिए थे। अब देखना इधर पहला क्वेश्चन क्या है। The LCM of the smallest prime number and the smallest odd composite number is, ठीक है। सुनिए, तो क्या बताना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, इन दोनों का क्या बताना है, एलसीएम, ओके। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हो, 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2, है ना। और क्या, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, 9 होता है ना। सबसे छोटा हो, ठीक है। देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का मतलब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि 2 होती है, और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर का मतलब है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है ना। इन दोनों का एलसीएम बताना है। अब आप जानते हो कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और जो नंबर को प्राइम होते हैं उनका एलसीएम निकालते समय उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है। तो इनका भी एलसीएम क्या होगा, 2 × 9 = 18, ओके। यही आपका आंसर है, ठीक। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 and 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को बताइए जिसका डिवाइड अगर इसमें करें तो 5 रिमाइंडर आता है और इसमें करें तो 7 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। ये बताना है। तो एक काम कर लीजिए, ठीक है। इसमें डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, इसमें से 5 माइनस, तो 281 माइनस 5 क्या बच जाएगा, 276, ओके। ये और इसमें डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें से 7 रिमाइंडर कर दीजिए। 1249 माइनस 7 1242, ये नंबर आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है ना, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो इन दोनों में बड़ी से बड़ी, है ना, बड़ी से बड़ी मतलब समझ रहे हो, हम आपको पहले बता चुके हैं ग्रेटेस्ट वर्ड जो आ जाए ना, वहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब में से। तो इन दोनों का आपको क्या बताना है, में से, ठीक है, में से। तो में से कैसे बताते हैं, फैक्टर मेथड से बता दीजिए, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। 276 के फैक्टर क्या होते हैं, अदरवाइज चाहे एक काम कर लीजिए, ऐसे भी नहीं करो तो आप, ठीक है। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। 276 में, है ना, 276 में डिवाइड देना है 1242 में, ओके। चलिए, तो दे देना। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार भी नहीं जाएगा, 4 टाइम्स, है ना, 4 बार जाएगा। 4 × 24 का 4 हासिल 2, 4 × 7 = 28, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ये आ गया
12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर क्या बचा 1, 138। अब इसका डिवाइड किस में देना है 276 में, ठीक है। तो 138 टूजा क्या होते हैं 276, ठीक है, ये होते हैं। तो लास्ट में जो दोस्तों आप जानते हो कि एचसीएफ कौन सा होता है, जो लास्ट वाला होता है डिवीजर, ये वाला, ठीक है, वही एचसीएफ होता है। तो लास्ट में क्या है 138, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 138, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है सभी के, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी लैंग्वेज दिक्कत कर जाती है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। क्या है देखो, असर्शन देख लीजिए पहले क्या दिया हुआ है। द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन मतलब इसमें कहा गया है असर्शन में कि एक संख्या है जो 5 की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आता है, ठीक है, उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आता है, और n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो बात तो ठीक है, 5 की पावर n है और वहां पर, ठीक है, देखो 5 की पावर n है और n नेचुरल नंबर है, n के प्लेस पर आप चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3, 4, 5, एनीथिंग एल्स, कुछ भी रखो, ठीक है, कभी भी सोल्व करने पर लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए रीजन पढ़ लेते हैं, इसका क्या है। रीजन में क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, ठीक है। तो रीजन भी सही है। रीजन में क्या दिया हुआ है कि जो 5 है उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक तो 1 होता है और एक 5 होता है, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन एक बात बताइए, ये रीजन भी सही है और ये असर्शन भी सही है, लेकिन क्या ये रीजन इस असर्शन से मैच करता है, क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। ये खुद में सही है लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसको डिफाइन, देखो बात समझो, इसने क्या बोला है कि 5 के केवल 2 फैक्टर होते हैं 1 और 5, तो ये तो होते हैं, सही बात है, लेकिन ये इससे कहां मैच करा है, इसको कहां एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। खुद में सही है ये, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आपका क्या है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को डिफाइन नहीं करता है, उससे मैच नहीं करता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। बस इतना सा आपका आंसर है। पढ़ लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ठीक है। दोनों सही हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये कहा है इसमें कि जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल गलत है। रीजन इसको एक्सप्लेन करता ही नहीं है। बी ऑप्शन देख लीजिए, both assertion and reason are true but reason r is not correct explanation of the assertion, it is a correct, ठीक है। यही सही है आपका कि दोनों सही भी हैं और रीजन जो है वो उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका। तो आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखकर, केस स्टडी के क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनकी लैंग्वेज पढ़ें, उन्हें समझने का प्रयास करें, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और बाकी हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। चलिए, तो कल फिर से लाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों, आप हमारा वेट करें और हम आपके लिए लाते हैं फिर बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें दोस्तों। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है, आगे आप खुद समझदार हो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।